श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 201 से दोहा संख्या 211 तक, जिसमें वर्णन विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगना, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा एवं अहिल्या का उद्धार। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप दिखलाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावहि जाई, देखी भगति जो छोरहि ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुद चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी मातारी, भय बहुर शिशुरूप खरारी। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, हरिजननी बहु विध समुझाई, यह जनिक तहु कहे सुनुमाई। स्तुति भी की नहीं जाती, वो डर गई कि मैं जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात किसी अन्य से न कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने लायक हो गए। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रिन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर दशरथ जी के पास नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेत्र इतना ही नहीं
कहकर निरूपण करते। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर धूरी धरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। शरीर में धूल लपेटे हुए वो भाग कर आते हैं और राजा दशरथ हंसकर उनको गोद में उठा लेते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, बाज चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाई। भोजन करते समय वो चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष सांब सुति गाए। जिनकर मनइन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर सी मन भावनी बाल लीलाएं उनका सरस्वती से शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बताया। भये कुमार जमई सब भ्राता, दीन जने गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तन निहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणौ ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, वन मृग नित खेल जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रतिन पही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजिब सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विद सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी होते हैं, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही सहयोग वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण पढ़ते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर
कहते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आयस मांग करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित हो जाते हैं। व्यापक अकलनीय अजय निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, निर्वयो, निश्चय रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार की अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान पर जाकर बसते थे। जहाँ जप जाग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह मही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धाम ही करही, उपद्रव मुन दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप और यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुखी हो पाते थे। गादित ने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही बारा। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बगैर नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म ले लिया। ये हो मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मैं जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देरी नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठार नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए आए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय की बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस बचने कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ।
न लावहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचने आयहु नप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। हे राजा, राक्षस लोग मुझे बहुत ज्यादा सताते हैं, मुझे यज्ञ तप नहीं करने देते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम गो इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति मुकुलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देव आज सारोसा। देव प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुन देव निमिषय कमाई। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहानी सुचरे अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नप संदेश नाश का पावा। प्रेम के रस में समी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का नाश प्राप्त हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति छुपाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई बदशीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों को सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरने। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों के सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण हैं।
अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरग भाता, रुचिर चाप सायक दुआता। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजो भगवान। श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता माता को छोड़ दिया। चले जाति मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करिदाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद कीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। तब ऋष निज नाथ जिया चीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज सा प्रकाश रहे। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, या पुरहे मख की रखवारी। सवेरे ही रघुनाथ जी प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री रामचंद्र जी स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए सुन मारी जनि साचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावत सरसुबाओ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संगारा। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाह को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुत करने लगे। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्रजत प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी जहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की, भक्त के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरत चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक
पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगवाई, खग मृग जीव जंतु तानाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी ताप बस उपल दे दरिधीर, चरण कमल रज चाती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर इस पर आप कृपा कीजिए। पर सदपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख सोई करि जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वो अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल की धार, आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु जीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय मोचन, पाई पाई शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी को कृपा भक्त प्राप्त की। वो अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति की, हे ज्ञान के जानने वाले योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो, रावण के शत्रु हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरित हो मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ और जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाली श्री हरि को नेत्र भर के देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्ध से बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के रज में प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम, सिर धरऊ कृपाल हरि। जय भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों से ब्रह्मा पूछते हैं
कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर कौशल्या की गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटिते भजू छाण कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं चरण कमलों को भजे जिससे तेरा जीवन का उद्धार होगा।